चलिए मित्रों, और आज हम टॉपिक लेकर के आपको आ रहे हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, उनका योग ज्ञात करना। मतलब किसी संख्याओं को हम कितने संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, ठीक ना, अथवा उनके कुल कितने गुणनखंड बनेंगे। अच्छा, वो जितने गुणनखंड रहते हैं यदि हम उनका योग करें तो योगफल कितना आएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया आपका, ठीक ना, दिया है, दिया आपका कि 40 को, ठीक ना, हाँ 40 को विभाजित करने वाली, ठीक ना, दिया गया आपका 40 को विभाजित करने वाली, 40 को कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। 40 कितने संख्या से हम डिवाइड कर सकते हैं एक और स्वयं को शामिल करके। तो करते क्या है, हम करना कुछ नहीं है, 40 है, 40 को आप अभाज्य गुणनखंड में से डिवाइड करिए। जैसे हम डिवाइड करते हैं 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2, तो 2 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 40 को डिवाइड करने कितना आएगा आपका 20 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करने कितना आएगा आपका 5, और फिर 5 से डिवाइड करने कितना आ गया 1, ठीक ना। अच्छा, अब चूंकि हमको बताना क्या है, गुणनखंडों की संख्या, मतलब कितने संख्याओं से हम इससे विभाजित कर सकते हैं। तो देखें कितने गुणनखंड हमको मिल गए हैं, तो 1 2 3, तो 2 के कितने गुणनखंड मिले हमको 3, तो 3 के जगह पर आप क्या लिख देंगे 3 + 1 बराबर कितना 4, ठीक ना। और 5 के कितने मिले हमारे, 1 गुणनखंड है, तो 5 1 एक्स्ट्रा आप ऐड कर लेगा, ठीक ना। तो 5 है, 5 के 1 मिले हैं, 5 का पावर 1 है, 1 एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेंगे, 1 1 2, तो 4 2 ना 8। कितने संख्याओं से काटा जा सकता है, 40 को एक और स्वयं को शामिल करते हुए कितने संख्याओं से, 8 संख्याओं से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा देखेंगे कौन कौन सी संख्या है, तो आप सारे लोग जानते हैं 40 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है, उसके बाद 4 से करते हैं, उसके बाद 5 से करते हैं, 8 से करते हैं, इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे हम 10 से करेंगे, 20 से करेंगे, और किससे करेंगे 40 से करेंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने संख्याओं से 8। अच्छा, कभी कभी संख्या पूछा रहेगा एक और स्वयं को छोड़ करके, ठीक ना, कितने संख्याओं से डिवाइड करेंगे, ठीक ना, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। करना क्या रहेगा, 40 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब अभाज्य गुणनखंड में से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कितने गुणनखंड हमारे बन रहे हैं। 2 के 1 2 3 गुणनखंड बने हैं, ठीक ना, 2 पर पावर 3 रखते हैं, 5 के आपके 1 गुणनखंड बने हैं। अब इनकी संख्या बतानी रहेगी, तो आप इनके पावर में 1 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 3 1 4 हो गया, और 1 1 2 हुआ, 4 2 8। अर्थात कोई पूछा कि 40 को हम कितने संख्याओं से काट सकते हैं, तब आप आंसर दे देंगे 40 को हम 8 संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना, या करते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम आपको वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ संख्या बदला हुआ, कितना है 360। 360 को एक एवं स्वयं को शामिल करते हुए, देखिए कह रहा है स्वयं को शामिल करते हुए कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, ठीक ना। स्वयं को शामिल करते हुए कितनी संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 360 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक ना। 2 से डिवाइड करके कितना आ गया आपका 180, फिर 2 से 90 आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 2 से 45 आ गया। अच्छा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 5 से 5 9 45, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1, ठीक ना। देखते हैं 2 के कितने गुणनखंड बन गए, 2 के बने हैं 3 गुणनखंड, ठीक है। 3 के कितने बने हैं गुणनखंड, तो 3 के 2 गुणनखंड बने हैं, ठीक है। और 5 के कितने गुणनखंड बने हैं, तो 5 के कितने बने हैं 1 गुणनखंड, ठीक है। अच्छा, अब हमको बताना है गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो आप जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं एक्स्ट्रा आप इसमें 1 1 पावर अपने तरफ से जोड़ लेंगे, ठीक ना। तो जब जोड़ते हैं तो कितना आ गया आपका 3 1 4 हो गया, ठीक ना, 2 1 3 हो गया, और 1 1 2 हुआ, ठीक ना। तो 4 3 12, 12 दूना 24, ठीक ना। तो कोई पूछा 360 को एक और स्वयं को शामिल करते हुए कितने संख्याओं से हम डिवाइड कर सकते हैं, तब कहेंगे 360 को कुल 24 संख्याओं से काटा जा सकता है, ठीक ना, एक और स्वयं को शामिल करते हुए। कभी कभी कहेगा एक और स्वयं को छोड़ करके, जब छोड़ करके कहेगा तब क्या करेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन और आ सकता है कि 360 को कितने सम संख्याओं से काट सकते हैं, अथवा 360 को कितने विषम संख्याओं से काट सकते हैं, वो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आपका आ गया कि 240 को कितनी सम संख्याओं से काटा जा सकता है, मतलब इसके कितने सम गुणनखंड होंगे, ठीक ना। 240 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, मतलब 240 को कितनी सम संख्याओं से हम डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं, ठीक ना। तो 240 को क्या करते हैं हम, पुनः वही क्रिया रहेगी हमारी, 240 को आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक ना, तो 120 आ जाएगा। पुनः हम 2 से डिवाइड करेंगे 60 आ जाएगा, पुनः 2 से डिवाइड करते हैं 30 आ जाएगा, पुनः 2 से डिवाइड करते हैं 15 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स नहीं ना।
ठीक है, अब देखेंगे 2 के कितने गुणनखंड बने हैं, 1 2 3 4, ठीक ना। तो 2 के कितने पावर बन गए हैं आपके, 3, 2 पर पावर बने हैं कितने, 4, 1 2 3 4, क्लियर है। अच्छा अब 3 पर आते हैं, 3 पर कितना पावर बना आपका, 1 बना है, ठीक ना। अच्छा और 5 पर कितना पावर बना है, तब 5 पर पावर बना है आपका 1, ठीक ना। एनी प्रॉब्लम्स नहीं। अब हमको बताना है सम गुणनखंड बताना, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की क्या बताना है, संख्या बताना है। तो जब सम गुणनखंड की संख्या आपको बताना रहेगा तो आप क्या करेंगे, 2 पर पावर नहीं लिखेंगे, 2 पर क्या है, तो क्या करेंगे 2 पर 1 पावर, ठीक ना, हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक ना। 2 के जो घात बन रहे हैं, 2 के घात में 1 को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक ना। क्या करेंगे, 1 को नहीं जोड़ेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे 4, ठीक ना। अब इसमें पावर ऐड करेंगे 1, 1 1 2 हो गया, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे 1 1 2 हो गया, कितना हुआ, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 है, ठीक ना। तो कह दिया गया कि 240 को कितने सम गुणनखंडों से काटा जा सकता है, मतलब 240 को काटने वाली यदि संख्या है, ठीक ना। अच्छा उन संख्याओं में कितनी सम संख्या है, तो हम क्या कह देंगे 16, ठीक ना। और 240 को कुल कितनी संख्याओं में काटा जा सकता है, तो आप यहाँ एक एक ऐड कर देते हैं, 4 1 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20 कर देते, ठीक ना। तो ऐसे कितना आ गया आपका 16, ठीक ना। जब हमको सम बताना रहेगा तो क्या करेंगे, सम में हम इसमें एक एक एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे समझिए अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है 1800 को भी कितनी सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, अथवा 1800 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, ठीक ना, सम गुणनखंड हैं, ठीक ना। 1800 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, ये भी मतलब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, पुनः प्रोसेस आप जाने गए हैं, 1800 को आपने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, 2 से, कितना आ गया आपका 900, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 450, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 225, 5 है 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका 45, समझ रहे ना 45 कैसे आया है, फिर 5 से डिवाइड करें 5 9 45, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1, समझ रहे ना कैसे डिवाइड किया जा रहा है, मतलब भाग दिया जा रहा है, और भागफल को हम नीचे लिख रहे हैं। जैसे 1800 का आधा 900, 900 का आधा 4 450, 450 का आधा 225, फिर 5 से डिवाइड करें भागफल 45, फिर 5 से डिवाइड करेंगे भागफल 9, इस टाइप से, ठीक है ना। अच्छा अब कितने हैं, 2 के कितने गुणनखंड, 1 2 3, तो 2 पावर कितना आ गया आपका 3, ठीक है। अच्छा फिर देखेंगे 1 2, 5 पावर कितना आ गया आपका 2, ठीक है ना। और फिर क्या है 1 2, 3 पावर कितना आ गया आपका 2। अब हमको बताना क्या है, सम गुणनखंड बताना है, सम गुणनखंड बताना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इस पर पावर 1 नहीं लेंगे, ठीक ना, एक क्या लेंगे, एक पावर हम नहीं लेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ सीधा सीधे लिखेंगे 3, और यहाँ 2 1 3, ठीक ना। अच्छा फिर क्या करेंगे 2 1 3, ठीक ना। तो 3 त्रिका 9, अच्छा 9 त्रिक कितना हो गया आपका 27, ठीक ना। 1 2 3 1 2 1 2, ठीक ना, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ठीक ना। तो आंसर कितना जाएगा 27 अर्थात 27, ठीक ना। पूछ लिया गया 1800 को विभाजित करने वाली जो संख्याएं हैं उसमें कुल कितनी सम संख्या हैं, तब आप कहेंगे 27 अर्थात कितना 27, अथवा 1800 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे, तब आप क्या कहेंगे 27 अर्थात 27, क्लियर होगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको विषम बताना है, तो विषम में क्या करेंगे आप, सम को नहीं लेना रहेगा, 2 को छोड़ देना रहेगा। जैसे कह दिया गया 500 को कितने विषम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आपको वही है, उसमें सम था, इसमें क्या है आपका विषम है, ठीक ना। तब पूरा प्रोसेस आप उसी तरह से करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया आपका 250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना 125, फिर 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना आ गया 5 से 5 दूना 10, और 5वां में 25, ठीक ना, 25 5 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक ना। तब 500 जब हम डिवाइड करते हैं 25, ठीक ना, तो जब डिवाइड करते हैं देखते हैं तो कितना आ गया आपका 2 पर कितना पावर आ गया आपका, 2 पर पावर आया है कितना हमारा, 2 पर पावर आया है 2, ठीक ना। अच्छा 5 पर कितना पावर आया है, 5 पर पावर आया है 3, ठीक ना। अच्छा हमको बताना क्या है, विषम गुणनखंड बताना, ठीक ना। क्या बताना हमको, विषम गुणनखंड बताना है, विषम गुणनखंड, ठीक ना, की संख्या बतानी है, ठीक ना, संख्या बतानी हो, ठीक ना। तो 2 को नहीं लिया जाएगा, ठीक ना, 2 को क्या करेंगे नहीं लेंगे, ठीक ना, अर्थात 2 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, 2 को क्या करेंगे हम नहीं लेंगे, 2 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक ना। तो 2 को हमें नहीं लेना है, किसमें विषम में, ठीक ना। तो बता क्या आपका 5 पर पावर 3, और 3 पर कितना रखेंगे पावर हम 1 ऐड कर लेंगे, ठीक ना। तो 3 और प्लस 1 3 1 4, अर्थात
500 को कितने विषम संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, तो आप कहेंगे 5 को कुल 4 विषम संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। एनी प्रॉब्लम्स, आप समझ गए होंगे। जब आपको सम बताना रहता था, सम गुणनखंड, तो इसमें आप एक नहीं ऐड करते थे, बाकी लोगों में एक ऐड करके आप उनका गुणा कर लेते हैं। जब विषम आपको बताना रहेगा तो सम वालों को आप छोड़ देंगे, 2 को नहीं लेना, इनको एकदम हटा देंगे। तो जो आपका विषम मिलेगा यदि ज़्यादा है तो ऐड करके घातों का गुणा कर लेंगे, और नहीं अकेले है तो 3 1 4, ऑलरेडी आपका 4 ही रह जाएगा, ठीक ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले वीडियो क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, सेम प्रश्न वही है, आप कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि 90 को कितनी विषम संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, ठीक ना, या 90 को कितनी विषम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, अथवा 90 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे, ठीक ना, विषम गुणनखंड होंगे, ठीक ना। ऐसे भी हो सकता है कितने विषम गुणनखंड होंगे, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, सेम प्रोसेस वही अपनाना है। आपको बताया गया है 90 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, कितना है आपका 45, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 9, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक ना। तो मिला क्या आपका 2 पर पावर 1 मिल गया, कोई बात नहीं है। फिर 5 पर पावर कितना मिला है, 1 मिल गया है, और 3 पर पावर कितना मिला है आपका 2 मिल गया है, ठीक ना। 3 3 का 9, 3 9 5 45 गुना 90। अब आपको बताना है विषम गुणनखंड, क्योंकि हमने आपको बताया है विषम गुणनखंड आपको बताना है। तो विषम गुणनखंड के लिए 2 को नहीं लिया जाएगा, ठीक ना, 2 को नहीं लिया जाएगा, ठीक ना, विषम गुणनखंड के लिए, ठीक ना, नहीं लिया जाएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, इनको एकदम हटा देना है, ठीक ना, और बाकी जो भी हैं उन पर एक एक पावर बना देना है, एक इसमें ऐड कर लेंगे और एक इसमें ऐड कर लेंगे। तो 1 1 2 हो गया, ठीक ना। अच्छा, और 2 1 3 हो गया, तो 3 दूना 6 हो गया, ठीक ना। क्या हो गया आपका 6। क्लियर हो गए, कोई डाउट आपको नहीं ना। चलिए, क्या हो गया आपका 6। तो कह दिया जाए कि 90 को कितने विषम गुणनखंड, 90 की कुल कितने विषम गुणनखंड हैं, अथवा 90 को कुल कितने विषम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। तब आप आंसर क्या देंगे, 90 को कुल 6 विषम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। कॉमन सी बात है, आप सारे लोग जानते होंगे। देख लीजिए कौन कौन सी संख्या हैं। जैसे 90 हैं, आप जानते हैं ना, 90 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 90 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 90 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, और 5 से डिवाइड कर सकते हैं 90 को, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद 90 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 10 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। 90 को हम 15 से डिवाइड करते हैं, 90 को हम 30 से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 90 को हम 45 से डिवाइड करते हैं, और 90 को हम क्या करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं। इतनी संख्या है। अच्छा, इसमें अब विषम संख्या कितनी है, तो इसमें विषम संख्या 1 हो गई, ठीक ना। एक विषम संख्या 1 हो गई, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, और ये भी विषम है, और ये भी विषम है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। क्या तो आप इस तरह से निकालिए, तो इस तरह से निकालना थोड़ा कठिन होगा। मुझे 90 दिया तब तो ठीक है, 9000 दे दिया तब क्या होगा, तो नहीं निकालना थोड़ा संभव नहीं होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे ये देख लेते हैं। अच्छा, योग पूछा गया। देखिए क्या दिया गया, योग, जो संख्याएं विभाजित कर उनका क्या ज्ञात करना, आपको योग ज्ञात करना है, ठीक ना। और उनको यदि हम डिवाइड करें और फिर उन्हें मतलब जो 240 को जो संख्याएं काटती हैं उनको यदि हम योग करें तो कितना योग आएगा, ठीक ना। देखते हैं 240 को विभाजित करने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। योग पूछा। अब तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, अब तक हम गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे, गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर रहे थे, ठीक ना। अच्छा, अब हमको ज्ञात क्या करना, योग। तो योग यदि ज्ञात करना होगा तब क्या करेंगे आप, योग के लिए प्रोसेस आपका वही रहेगा। 240 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 5 से 3 और 3 से 1, ठीक ना। अच्छा, अब देखेंगे, अब इनका पावर हम देख लेंगे कितना है, 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना है आपका 4, ठीक ना। 5 पर पावर कितना है आपका 1, और 3 पर पावर कितना है 1, ठीक ना, समझ ना। अच्छा, अब आपको इस प्रश्न में क्या बताना है, यदि गुणनखंडों की संख्या बतानी रहती तो हम एक एक ऐड करके गुणा कर लेते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी रहती तो इसमें एक एक ऐड करके इसका गुणा कर लेते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या बतानी रहती तो इनमें एक ऐड करके बाकी सबका गुणा कर लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, और यदि इनका योग बताना है, योग बताना है, तब क्या करेंगे, तो योग के लिए क्या करेंगे आपको बताना रहेगा। जैसे 2 का पावर आप 4 है, तो 2 का पावर हम 0 से प्रारंभ करेंगे और तब तक ऐड करेंगे जब तक 2 का पावर हमको 4 नहीं मिल जाएगा, ठीक ना। तो 2 पर पावर 0 रखेंगे, फिर 2 पर पावर 1 रखेंगे, 2 पर पावर 2 रखेंगे, और कहाँ तक 4 तक चलेंगे। 2 पर पावर
3 रखेंगे और 2 का पावर 4 रखेंगे। अब ये खत्म हो गया 2 का पावर, चलिए ठीक है। अब वही प्रोसेस हम 5 पर करेंगे। 5 पर पावर 1 है, शुरुआत पावर का कहाँ से होता है 0 से, ठीक ना। तब 5 पर पावर क्या करेंगे हम 0 करेंगे और प्लस 5 पर पावर क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे, ठीक ना। ये हो गया। अब 3 पर आते हैं, 3 पर पावर 0 करेंगे और 3 पर पावर 1 करेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अर्थात आपको 0 से पावर उठाना है योग में और उस अंक तक पहुँचना है जहाँ तक पावर आपका बना हुआ है, ठीक ना। अच्छा, अब इसी को हमें हल करना है। क्या करेंगे इसके लिए हम 2 पर पावर 1 का मान, किसी पर यदि पावर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। अब जानते होंगे जैसे a पर पावर 0 जिसका मान 1 और 100 पर पावर 0 जिसका भी मान 1, अब 5 पर पावर 0 जिसका मान भी 1, ठीक ना। तो क्या करेंगे, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। 2 पर पावर 1 है तो 2 हो गया। किसी पर भी यदि पावर 1 है तो उसका मान स्वयं वही अंक होता है, ठीक ना, वही अंक होता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद 2 पर पावर 4 को ऐड कर लेंगे, फिर 2 पर पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना, कितना हो गया आपका 8 और 2 पर पावर 4 का मान कितना हो गया आपका 16। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे पावर क्या है। पावर मतलब 2 पर पावर 4, इसका मतलब क्या 2 की कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा, ठीक ना, यही है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 5 हम ले लेते हैं, इसका मान 1 हो गया, इसका मान कितना हुआ 5। क्लियर हो गए। चलिए, इसका मान क्या हुआ 1 हुआ, इसका मान कितना हो गया 3। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं तो देखते हैं कि हैं, देखेंगे 16 4 20 और 8 2 10, कितना हो गया 16 4 20, 8 28 2 30 और 1 31, कितना हो गया 31 गुणे, ठीक ना। यहाँ 5 1 6 हो गया। क्लियर है। अच्छा, यहाँ 3 1 4 हो गया। अब इन्हीं का आपको गुणा कर देना है। गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो गया और 6 3 18 हो गया और गुणे क्या करेंगे आप 4। गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 आ गया, हंसने कितना आपका 2 हुआ, ठीक ना। और 4 बटी 32, 32 और प्लस 2 कितना हुआ 34 का 4, हंसने कितना आपका 3 हो गया। और फिर करेंगे 4 एकम 4 और 4 प्लस 3 कितना हुआ 4 3 7, कितना हुआ 744, ठीक ना। तो हम देखते हैं यदि हम 240 को विभाजित करने वाली सारी संख्याओं को यदि हम ऐड करते हैं तो उनका योगफल कितना आएगा 744 आएगा। आप समझ गए होंगे। आप प्रोसेस क्या करेंगे, काटेंगे, पावर आप इसी तरह से बनाएंगे। अब यदि आपको योग करना है तो 0 से लेकर के और जब तक पावर है तब तक आप ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक ना। अच्छा, जैसे 2 पर पावर 0, 1 2 3 4, 4 है 4 तक पहुंचेंगे। फिर गुणा है, गुणा कर लेंगे, फिर 5 से उठाएंगे 0 और 1, ठीक ना। फिर 3 को है, गुणा कर लेंगे, 3 है, 3 को उठाएंगे, 3 पर 0 प्लस 1, फिर इनका मान रखेंगे। 2 पर पावर 1 है, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16, ऐड कर लेंगे 31 हो जाएगा। इसका मान 1, इसका मान 5, 5 1 6 हो जाएगा, इसका मान 1, इसका मान 3, 3 1 4 हो जाएगा। इनका गुणा कर लेंगे तो 744 आ जाएगा। क्लियर है, हो जाओ इसमें नहीं ना, ठीक। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, 90 को विभाजित करने वाले विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए, एक प्रश्न आ गया आपका, विषम गुणनखंड की संख्या, वो आप समझ गए होंगे या समझे ना, ये सभी लोगों का गुणनखंड का योग है, ठीक ना। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में कह रहा है विषम गुणनखंड का योग क्या होगा। जैसे विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना था, ठीक ना, हम 2 को छोड़ते थे, इसमें विषम गुणनखंडों की योग बताना है, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक ना। अब देखते हैं 2 पर 90 को विभाजित करने वाले विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तब प्रोसेस आपका वही रहेगा, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया आपका 45, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। 2 के बाद 3 से 15 3 45, फिर 3 से 5 और 5 से 1, ठीक ना। तो 2 पर पावर कितना हुआ 1 हो गया, ठीक ना। 3 पर पावर क्या हो गया 2 हो गया और 5 पर पावर क्या हुआ 1 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ नहीं ना। अच्छा, अब आपको यहाँ ज्ञात क्या करना है, गुणनखंड कौन सा, विषम गुणनखंड, है ना। तो जब विषम गुणनखंड आपको याद करना होगा तब विषम गुणनखंड में, ठीक ना, विषम गुणनखंड में 2 को नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 को नहीं लेंगे, 2 को आपको नहीं लेना है, 2 को छोड़ देना है एकदम फ्री। तो 2 को इसमें नहीं आएगा, ठीक ना, इसको छोड़ देंगे। बाकी जो बना हुआ प्रोसेस पिछले अनुसार करेंगे। यदि हमको गुणनखंड की संख्या ज्ञात करनी होती तो एक एक ऐड करके गुणा कर लेंगे, लेकिन हमको योग बताना है तो क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, 3 पर 0 प्लस, समझ रहा ना, 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2, ठीक ना, गुणे 5 है, 5 पर 0 और 5 पर पावर 1। क्लियर हो गए। हमको चूंकि क्या बताना है, सम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे, ठीक ना। तो 3 का मान कितना हो गया 1 और इसका मान 3, इसका मान 9, ठीक ना। तो 3 9 प्लस 3 12 और कितना हो गया आपका 13, ठीक ना। इसका मान 1, इसका मान कितना 5, ठीक ना, 5 1 6, ठीक ना। अब 13 में हम 6 का गुणा कर लेंगे, ठीक ना।
तो 13 और 6 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 6 78 78, ठीक ना। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 78। अर्थात 90 को जो जो विषम संख्याएं विभाजित करती हैं यदि उनको हम ऐड करें तो उनका योगफल कितना आएगा 78 आएगा। एनी प्रॉब्लम्स? नो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रश्न यहाँ बन सकता है कि सर यदि समगुणनखंड दिया होता तो क्या करते हैं। प्रश्न यदि आ जाए कि समगुणनखंड यदि दिया रहता, ठीक ना, समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इसमें यदि देखिए, यदि हो सकता है कि अगला प्रश्न हमारा इसमें रहे समगुणनखंड का योग ज्ञात करना रहता, समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना होता, समगुणनखंडों का योग ज्ञात करना रहता तो क्या करते हैं, तो 2 पर पावर जो हम 0 नहीं लगाते और ऐसे सीधा सीधा नोट कर लेते, 2 पर पावर 1, तो इसमें क्या करते हैं हम 2 का और गुणा कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, जैसे अभी अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। भैया प्रश्न आ गया, अभी सब आप क्लियर कर लिए, कोई डाउट इसमें नहीं ना, इसमें डाउट नहीं ना है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न आ गया, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। गुणनखंडों, समगुणनखंडों का योग। चलिए ठीक है, समगुणनखंड दे दिया गया है। विषम वाला आप समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। विषम वाले में 2 को हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे फ्री में, ठीक ना। चलिए अब आ गया आपका 400 को विभाजित करने वाले समगुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक ना। अब 400 को विभाजित करने वाले, हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी फास्ट जा रही हो, आप समझ ना पा रहे हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो देखते हैं, प्रोसेस आपका वही है, एनी प्रॉब्लम? नो। 400 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, ठीक ना। आपका आ गया कितना 200, फिर काटेंगे 100, फिर डिवाइड करते हैं 50, फिर डिवाइड करते हैं 25, फिर 5 से 5, 5 से 1, ठीक ना। अच्छा, आप देखेंगे 1 2 3 4, तो 2 पर पावर कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक ना। अच्छा, 5 पर कितना पावर हो गया, 5 पर पावर 2 हो गया, ठीक ना। 1 2 3 4, अब 5 पर पावर कितना हो गया 2। अच्छा, अब इसमें हमको क्या बताना है, समगुणनखंडों का योग बताना है। क्योंकि क्या बताना है, हमको बताना है समगुणनखंडों का योग बताना है, ठीक ना। आप अपने तरफ से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं घर बैठ करके, फिर उसे काउंट कर लेंगे, मोबाइल बटन है। तो समगुणनखंडों का योग, ठीक ना, हाँ हमको बताना है, ठीक ना। समगुणनखंडों का योग बताने के लिए क्या करेंगे, करना कुछ नहीं रहेगा, 2 पर 0 पावर नहीं रखेंगे, ठीक ना। 2 पर 0 नहीं लेंगे, ठीक ना, नहीं लेंगे, ठीक ना। और बाकी की क्रिया, ठीक ना, पहले के भांति कर लेंगे, ठीक ना। आपको करना क्या रहेगा, पहले के की भांति करेंगे, ठीक ना, पहले की तरह करेंगे, ठीक ना, समझा ना। 2 पर आपको 0 नहीं लेना है। अब प्रश्न आ गया सर 2 पर 0 क्यों नहीं लेना है। अच्छा, 2 पर 0 क्यों नहीं लेना है बता रहे हैं आपको। यदि 2 पर आप 0 रखते हैं तो आप इसका मान एक आएगा, अब किसी भी पावर रखेंगे, जैसे 2 पर पावर 2 हो गया तो 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 आएगा ना, तो 5 क्या हो गया, विषम संख्या हो गई, ठीक ना। तो आप ये 2 पर 1 0 रख, 2 पर पावर 0 रख देंगे तो उसका मान एक आएगा और काउंट करेंगे तो हम विषम में चले जाएंगे, इस वजह से 2 पर पावर 0 आपको नहीं लेना है, ठीक ना। तो समगुणनखंडों का योग, तो हमने आपको बताया 2 पर पावर 0 नहीं लेंगे, तो 2 पर पावर मान लिया हम शुरुआत कर 2 पर 0, तो इसको हमें नहीं लेना है, तो लेना कहाँ से रहेगा आपको, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4, ये पूरा चलना है यहाँ पर, कहाँ तक 4 तक, 0 नहीं लेना बस, ठीक ना। अच्छा, अब ये 5 पर आते हैं। अब कहेंगे सर जी 5 पर 0 लेंगे, तो हाँ लेंगे, ठीक ना, सिर्फ 2 पर 0 नहीं लेंगे, किसमें, समगुणनखंडों के योग में। तो यहाँ 5 पर पावर 0 करेंगे और प्लस 5 पर पावर 1 कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें मिटा दूँ, ठीक है मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे देखते हैं आप लोग। अच्छा, अब देखते हैं इसको हम ऐड जब करते हैं तो देखते हैं 2 पर पावर 1 का मान 2 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, प्लस ये 8 हो गया और प्लस ये 16 हो गया। उम्मीद करते समझ रहे होंगे कहाँ से आ रहा है, ठीक ना। और इसका मान 1 हो गया और इसका मान 5 हो गया, 5 1 6, ऐड कर लेंगे 16 4 20, 8 28 2 30, कितना हो गया 30 हुआ, और 5 1 6 हुआ, 6 3 18, कितना हुआ 180, कितना आ गया आंसर 180, ठीक ना। तो 400 को, हाँ 400 को विभाजित करने वाले समगुणनखंडों का यदि हम योग करते हैं, है ना, समगुणनखंडों का यदि हम योग कर लेते हैं तो देखते हैं 2 पर पावर 1 का मान 2, 2 दूना 4, इसको ऐड करते हैं 8, इसको ऐड करेंगे 16, ठीक ना। अच्छा, 5 पर पावर 1 हो गया, अब 5 पर पावर 5 हुआ, 5 1 6 हो गया, ठीक ना। ऐड कर लेंगे तो 16 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8, ठीक ना, 16 4 20 8 28 तो 30 हो गया और गुणे 6 हो गया, कितना हुआ 180। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। 400 को हमने डिवाइड किया, 200 आया, 200 के बाद 100 आया, 2 से डिवाइड किया 50 है, 2 से डिवाइड किया 25 है, 5 से 5 या 5 से 1 आया, ठीक ना। तो 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना हो गया हमारा 4, और फिर 5 का पावर कितना हो गया हमारा 2, ठीक ना, 5 पावर कितना हो गया हमारा 2। अच्छा, अब हम रखते हैं
हमें समगुणनखंडों का योग बताना है, तो समगुणनखंडों के योग में हम 2 पर पावर 0 नहीं लेंगे, तो 2 पर पावर हमें 0 नहीं लेना है, अर्थात 2 पर पावर 1 ले लेंगे, 2 पर पावर 2 लेंगे, 2 पर पावर 3 लेंगे, 2 पर पावर 4 लेंगे, ठीक ना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक ना। 16 25 80 और 80 गुणे 5, ठीक ना, कितना आ गया हमारा 400। अच्छा फिर इसको देख लेते हैं, 5 पर पावर 1 मतलब 0, 5 पर पावर 1, 5 ले लेंगे, ऐड कर लेते हैं, 16 4 20 7 28 2 30 हो गया, ठीक ना। 16 4 20 20 7 28 28 2 30 हुआ, और 5 1 6 हुआ, 6 गुणे यदि हम 30 करते हैं, 6 3 18, कितना हो गया आपका 180, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका 12 को विभाजित करने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए यहाँ गुणनफल पूछ लिया आगे, ध्यान रखिएगा। अब तक आपको क्या ज्ञात करना था, योग। अब क्या ज्ञात कर रहे हैं आप, गुणनफल ज्ञात करना है। तो किसी का गुणनफल, गुणनखंडों का यदि हम गुणनफल ज्ञात करना है, इससे जो गुणनखंड होते हैं, ठीक ना, गुणनखंडों का, ठीक ना, गुणनफल यदि बताना है, गुणनफल, ठीक ना, बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 प्रोसेस वही रखेंगे, 12 है डिवाइड करेंगे, 2 से 6 आ गया, 2 से 3 आया और 3 से 1 आ गया, ठीक ना। तो देखते हैं 2 पर पावर कितना आ गया आपका 2 है और 3 पर पावर 1 है, तो कितने गुणनखंड इसके बन रहे हैं, तो 2 1 3, ठीक ना। पहले हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, कितने गुणनखंड बन रहे हैं इसके, ठीक ना। अच्छा 3 पर पावर 1, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे, एक ऐड कर लेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, एक ऐड कर लेंगे, ठीक ना। तो 2 1 3 हो गया, अच्छा और 1 1 2 हुआ, ठीक ना। तो 3 दूना 6, गुणनखंड कितने इसके हैं, 6 गुणनखंड हैं। अच्छा 6 गुणनखंड हमारे हैं इसके। अच्छा अब आपको बताना क्या है, गुणनफल बताना ना, तो इनको आप आधा कर लीजिएगा, इनके गुणनखंडों की संख्या को क्या करिएगा, आधा कर लीजिएगा। अब चूंकि 12 का गुणनखंड बताना है, आप 12 रखेंगे और इनका जो गुणनखंडों की संख्या आएगी उसके आधे को क्या करेंगे, हम पावर बना देंगे। तो 12 पर पावर 3, ठीक ना। तो जब 12 का पावर 3 करेंगे, 12 गुणे 12 करेंगे तो 1728 आंसर रहेगा, ठीक ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1728। अर्थात जब गुणनफल आपको बताना रहेगा तो क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, उनका आधा कर देंगे और जिस संख्या का बताना है उस पर वो पावर बना देंगे, ठीक ना। तो 12 पर पावर 3 गुणा कर लेंगे 1728, ठीक ना। इस तरह से मेरा वीडियो है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है गुणनखंड को कैसे ज्ञात करेंगे, समगुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं, विषम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, समगुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। यदि अच्छा लगा हो आपको तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।